हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर जितेंद्र राजभर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनमें आने वाले इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों के लिए चैलेंजिंग रहती है। तो आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप कंपटीशन लेवल को एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ तक कि माइनस से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप बेसिक्स को अच्छा कर लेंगे, अगर आपकी बच्चों बेसिक्स अच्छी होगी तो आपकी फाउंडेशन हूबहू अपने आप अच्छी बनती चली जाए। इसके ऊपर मैं टोटल 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से पहली वीडियो है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। अगर आप ये समझ गए इंग्लिश के अंदर कि इसका सिस्टमेटिक तरीका क्या पढ़ने का है, किन चीजों को पहले पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह साफ है और आने वाली सारी चीजें आपको 1 बाय 1 बेटर देन इवन आपको समझ में आने वाली। बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। चलिए चलते अपने पार्ट 1 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखना। ये समझ लीजिए कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आने वाली पार्ट 2 और पार्ट 3 वो अपने आप आपको समझ में, क्योंकि वो इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स पे वो बेस्ड होगी। बेटे चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिक के ऊपर। ठीक है बेटा, देखिए एक बात समझिए, अगर मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताने का काम करूं तो सबसे पहले आपको ये बात तो पता ही होगा कि जो ABCD है, ये ABCDEFIOU Z। ठीक है बेटा, वैसे ये तो आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है बेटा, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, A to Z जो हमारे पास होते हैं, जो टोटल 26 होते हैं बेटा, 26 लेटर्स होते हैं। आपको पता ही होगा ये बात कि 26 लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फाबेट। और अगर मैं थोड़ा आपको डेप्थ में बता दूं बेटा, ये अल्फाबेट जो वर्ड है अल्फा बीटा से निकल के आया बाहर। ठीक है भाई, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन हम इसमें बात करेंगे बेटा, पहले ही अगर आपको बेसिक्स तो कुछ पता ही होंगी, वर्ड क्या है। एंड थर्ड वन इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। ये 3 चीजें आपके सामने है, वर्ड, सेंटेंस, लेटर। यस, आप इन 3 चीजों को समझने से पहले एक छोटी सी बात समझें जो बिल्कुल इसके लिए इंपॉर्टेंट है और हूबहू इसी की तरह काम करने वाली है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में साइंस का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें टॉपिक होगा सेल, है ना बेटा। फिर आपने पढ़ा होगा उसी में एक टिश्यू। ठीक है बेटे, फिर आपने उसमें उसके बाद कुछ पढ़ा होगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बेटा आपने पढ़ा होगा जो भी हमारे बॉडी होते हैं। ठीक, ये बॉडी है हमारी। ठीक, तो अगर मैं आपको, हालांकि मेरा टारगेट आपको ये समझाना ये नहीं है, मैं आपको वही समझाना चाहता हूं, पर मैं आपको इसे रिलेट करता हूं है क्या चीजें। ठीक है बेटा, बिल्कुल, ताकि आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि इंग्लिश कुछ अलग चीज है, बिल्कुल नहीं। जो कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में, साइंस में, हिंदी में लगा के चलते हैं, लगभग वही कॉन्सेप्ट इनमें भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं आपसे सेल की, तो आपने सेल के बारे में क्या पढ़ा होगा, बताओ बेटे, आपने सेल के बारे में क्या पढ़ा होगा। बच्चों में सेल के बारे में यही पता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल, मैंने क्या कहा बेटा, स्ट्रक्चरल, बेटा याद रखना, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा आपने शायद, है ना भाई, यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इस स्ट्रक्चरल शब्द का मतलब क्या होता है बेटे, स्ट्रक्चरल शब्द होता है स्ट्रक्चर तैयार करता है। इट मीन्स हमारा जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जो इंसान का शरीर है, उसकी सबसे छोटी जिससे हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिससे हम बने हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल बेटे। तो ऐसे ही हमारे पास, माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे पास बेटा लेटर होता है। लेटर बेटा क्या है, लेटर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, बात को समझना कि लेटर भी बिल्कुल जिस तरीके से एक सेल जो होता है वो शरीर के हर अंग का सबसे निर्माण करने का, बनाने का, स्ट्रक्चर तैयार करने का सबसे छोटी यूनिट है, उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर याद रखना, इंग्लिश के अंदर अगर आप कोई भी वर्ड देख रहे हैं, कोई भी फ्रेज देख रहे हैं, कोई भी क्लॉज देख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस देख रहे हैं, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे वो बनी है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, लेटर है। बात समझ में आ रही है? लेटर भी इंग्लिश के अंदर आप कुछ भी लिखा हुआ देखेंगे, सबसे छोटी यूनिट है, स्ट्रक्चरल है, कह सकते हो कि वहीं से सारी चीजें तैयार हुई है। ठीक है बेटे, अब हम बात करें कि जो हमारे पास 26 है इनको हम डिवाइड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वावल और कॉन्सोनेंट में। आपको पता ही होगा वावल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड करते हैं, और ये शायद आपको पता होगा कि वावल 5 होते हैं और ये हमारे पास 21 होते हैं। ठीक, आ जाओ अब बात करते हैं वर्ड की। तो वर्ड को समझने के लिए बेटे एक बार टिश्यू को समझ लेते हैं। बेटा टिश्यू को समझना, टिश्यू क्या होता है बेटे, अ ग्रुप ऑफ, आपने जो पढ़ा होगा, हालांकि मेरा टारगेट फिर बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, मेरा टारगेट आपको यहाँ पे सेल टिश्यू ऑर्गन समझाना नहीं, मेरा टारगेट आपको इंग्लिश समझाना है, बट चीजों को रिलेट कर रहा हूं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या है, जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स के ग्रुप क्या होते हैं बेटा, ग्रुप होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। सेम ऐसे बेटा इंग्लिश में भी ऐसे होता है बच्चों कि अगर हम बात करें इंग्लिश के अंदर माय डियर स्टूडेंट वर्ड क्या होता है, तो वर्ड की भी बेटा यही डेफिनेशन तैयार होगी, अ ग्रुप ऑफ letters which has sensible meaning। कहने का मतलब बच्चों क्या होता है, सिंपल सी बात कि जो हमारे पास जो लेटर हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वर्ड, लेकिन याद रखना वो सेंसिबल मीनिंग होनी चाहिए। एग्जांपल यहां समझ ले बेटा एक बार हम लोग, अगर मैं आपके सामने यहां पे लिख दूं NFA, क्या कोई बेटा वर्ड होगा? क्या कोई ये वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं, जब तक सेंसिबल मीनिंग नहीं, तब तक ये कुछ भी नहीं बेटे। लेकिन अगर मैं इसकी अरेंजमेंट या इंगेजमेंट क्या ठीक कर दूं बेटे, अरेंजमेंट ठीक करूं या इंगेजमेंट ठीक कर दूं? याद रखना अरेंजमेंट ठीक करनी है। अरेंजमेंट मींस इसको ऑर्डर वाइज, इसको हम कैसे सेट करें ताकि इसकी मीनिंग आए। याद रखना बेटा, अगर इसकी अरेंजमेंट खराब हुई तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। हालांकि अगर किसी भी इंसान की इंगेजमेंट भी खराब है तो जीवन अर्थ से अनर्थ बन जाता है। तो बट याद समझना बेटा आपको यह है कि अगर कभी भी याद रखना जो वर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स जो वर्ड होता है वो लेटर का ग्रुप होता है, लेकिन उसके पास एक सेंसिबल मीनिंग होनी चाहिए। सेंसिबल मीनिंग का मतलब क्या है कि उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो ये वर्ड होगा। अब एक बात समझिएगा, इसे हम इस तरीके से हम अगर बात करें बेटे, सेंटेंस की डेफिनेशन तैयार होगी। सेंटेंस क्या होता है? बिल्कुल देखो चीजें एक, अब अगर हम बात करें टिश्यू से ऑर्गन की बेटे, तो ऑर्गन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज कर लो। ठीक है बेटा, तो यहां भी वही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है कि कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज सेंटेंस, तो आप बता दोगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has complete meaning। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होगा जिसकी कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। अब मैं अगर आपसे एक छोटा सवाल पूछूं, चाहे वहां पे लिखा हुआ वर्ड हो या सेंटेंस हो, सबसे छोटी यूनिट कौन है जिससे ये सब कुछ तैयार हो रहा है? तो माय डियर स्टूडेंट आप अनडाउटली कहेंगे सर लेटर है। जिस तरीके से अगर हम बात करें बॉडी के अंदर, ये ऑर्गन सिस्टम में बात करें, टिश्यू में बात करें, ऑर्गन में बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है जिनसे ये तैयार हुआ बेटे? तो आप बता देंगे सर वो सेल है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर बेटा याद रखना कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कह लो या स्ट्रक्चरल यूनिट कह लो बेटे, जिससे सब कुछ तैयार होता है इंग्लिश के अंदर, वो है बेटा लेटर है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटे इसके अंदर, अगर हम बात करें सेंटेंस के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस के पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं SVO। क्या कहा मैंने बेटे? SVO। एस का मतलब सिग्नेचर, वी का मतलब वोडका, ओ का मतलब ओसी ब्लू। इज इट राइट? अरे सही बोला? नहीं जी। एस का मतलब क्या होता है बेटे? शाबाश, सब्जेक्ट, वेरी गुड। वी का मतलब वर्ब एंड ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो अब हमें दूसरी बात यह समझनी है कि जो सेंटेंस है इसमें 3 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट है वो इससे बने होंगे, वर्ड से बने होंगे। और अगर ये वर्ड से बने हैं तो इसका मतलब अनडाउटली लेटर से बने हैं। तो हमें ये 3 चीजें समझनी है। पहले तो हमारा टारगेट पहले जो पार्ट 1 में वो यही समझना है ये 3 चीजें है क्या, ये बनी क्या है। इनको समझने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? हम सबसे पहले ग्रामर के किस टॉपिक पे, किस सेक्शन पे बात करें जिससे हमारी कमांड इनके ऊपर अच्छी बन सके। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ठीक है बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा कि पार्ट्स का मतलब तो किसी का पार्ट होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब किसका वो पार्ट है, और स्पीच का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? स्पीच का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस, सेंटेंस। और अगर हम बात बच्चों सेंटेंस की करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होता है सेंटेंस के बारे में? S, V और O। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताएगा। और इस एलिमेंट में सेंटेंस के जो 3 एलिमेंट हैं SVO, सेंटेंस के बच्चों जो 3 एलिमेंट है SVO, इसमें जो भी हम वर्ड यूज करेंगे वो इन 8 कैटेगरी से जुड़े हुए होंगे या मिलते होंगे। अब सवाल ये उठता है हमारे सामने कि हमें ये 8 क्यों पढ़ने पड़ेंगे, हमें पहले क्यों पढ़ना है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता दूं, जब तक आप शब्दों के बारे में समझेंगे नहीं, जब तक आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वो इनमें 8 में से कौन है, तब आप उसका इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। बात में समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल हमने भी पढ़ा था फैन के बारे में, अभी बेटा हमने एग्जांपल पढ़ा था फैन के बारे में। अगर आप इस फैन का यूज करना चाहोगे सेंटेंस के अंदर तो ये तभी यूज होगा जब आपको पता होगा सर ये फैन इन 8 में से किस कैटेगरी में है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये फैन नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, आप इसकी मीनिंग तो समझ सकते हैं, पंखा पता है आपको, पर आप इसको यूज नहीं कर सकते। और जब तक हम चीजों को यूज करना नहीं सीखेंगे वो हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है भाई, आज देखो बेटे आगे समझते कहानी को। अब कहानी में ये समझना है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसके बेटा हमारे पास जो सेंटेंस के मतलब ये पार्ट्स को बताता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपसे कोई सवाल पूछे, कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें जो ये वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स की पहचान को बताता है पार्ट ऑफ स्पीच, सिंपली कह सकते हो आप। और टोटली 8 होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें बिल्कुल बेसिक की बात करूंगा, उनके लिए बात हो रही जो बिल्कुल बिगिनर है, जो माइनस लेवल से इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो इसमें हम बेटा इन 3 चीजों बात करेंगे, नाउन पे, प्रोनाउन पे एंड एडजेक्टिव पे। देखो सबसे पहले एक बात समझना, बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो गलत करते हैं बेटा, ध्यान रखना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब नहीं वर्ब, एडवर्ब नहीं एडवर्ब, प्रीपोजिशन नहीं प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये ध्यान रखना बेटा। यहां बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं और ये स्पेलिंग टेस्ट में आता है, स्पेलिंग टेस्ट में आता है, बेहद इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आपके लिए। इसे कंजंक्शन कहते हैं। क्या बेटा? कंजंक्शन कहते हैं। क्यों? अगर आप गलत पढ़ोगे तो गलत लिखना आपका स्वाभाविक है। ठीक, और लास्ट में है इंटरजेक्शन। ठीक है बेटे, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों, पर हम इस वीडियो में बात करने वाले सिर्फ इन 3 चीजों के बारे में है। कभी भी याद रखना बेटा, ये एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। अगर आप जब तक आप प्रोनाउन को सीखना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको नाउन का आना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोनाउन को सीखना चाहते हैं तो आपको नाउन का आना बहुत जरूरी है। अगर आप एडजेक्टिव को सीखना चाहते हैं तो नाउन, प्रोनाउन का आना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं।
ये इंटर रिलेट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कोई घर बना रहे हो, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उसका 4th फ्लोर बनाना चाहते हो तो 3rd पहले से बना होना चाहिए। बिना 3rd फ्लोर बनाए आप 4th कभी नहीं बना सकते हो। द सेम थिंग्स यहाँ पे बेटे। अभी नाउन क्या होता है, पहला क्वेश्चन, नाउन क्या होता है बेटे बताओ। देखिए बेटे इसकी बेसिक समझिए। नाउन जो वर्ड बना है बच्चों, ये नोमेन से बना है। किससे बना है? नोमेन से। अब नोमेन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? नोमेन का मतलब होता है बच्चों नेम। क्या होता है? नेम होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉमिनेशन, नॉमिनी, नामांकन करना। तो नाउन का सिंपल से मीनिंग नेम होता है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जो भी हैं, वो सब की सब क्या है बेटे? सब की सब क्या है? जिनका नाम है, सब की सब नाउन है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप मुझे कोई भी एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी चीज या एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसका नाम ही ना हो, तो सवाल ही बेतुका हुआ। मैंने क्या कहा? आप मुझे किसी भी एक ऐसे वस्तु का, व्यक्ति का, किसी भी चीज का नाम बताओ जिसका नाम ही ना हो, तो सवाल ही बेतुका हुआ। ठीक है भाई? तो इसका मतलब इस संसार में हर एक चीज का नाम है, जिसका नाम है वो नाउन है अनडाउटली। ठीक है? हम इतना डेप्थ में वो बाद में पढ़ेंगे नाउन के बारे में, अभी इतना ही समझना। ठीक? अब हम दूसरी बात अगर बेटा ये करना चाहें कि ग्रामेरियन ने नाउन क्यों बनाया, ग्रामेरियन ने नाउन क्यों बनाया। ठीक है भाई? नाउन का इंपॉर्टेंस क्या है ना भाई? तो हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मान लो, लेट सपोज करो कि संसार में नाम किसी का नहीं होता, अगर नाम नहीं होता या कुछ चीजों का नाम हो, कुछ का नाम नहीं होता, तो क्या होता? फिर आप क्या समझते? मान लीजिए आपके पापा हैं, आपने मुझे बताया कि सर मेरे पापा कल शाम को एक इतने बड़े बॉक्स में एक गोल सा कुछ खाने के लिए लाए, और वो खाने में थोड़ा चिपचिपा सा था। क्या था? चिपचिपा सा था। तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, आपने कल क्या खाया? एक डब्बे में था, गोल से था, थोड़ा चिपचिपा सा था, तो हो सकता है वो गोबर भी हो, है ना? हो सकता है वो गोबर भी हो, पर आपने पिज्जा खाया। क्या खाया? पिज्जा खाया। क्योंकि अगर नाम नहीं होगा बेटे, नाम नहीं होगा, तो जो अर्थ है उसका अनर्थ बनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है भाई? बात समझ पा रहे? नाम का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब हमारे पास दूसरे पॉइंट पाते हैं, प्रोनाउन है बेटे। प्रोनाउन क्या बताओ बच्चों? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो ये वर्ड बना है बेटे, कहीं और से नहीं बनाया गया, इसको यहीं से बनाया गया, नाउन से ही। प्रो प्लस नाउन, समझना बेटे, प्रो प्लस नाउन। अब ये प्रो क्या होता है? अगर ये प्रो समझ में आ गया तो बाकी मामला सेट हुआ, है ना बेटे? प्रो समझ में आ गया तो बाकी मामला सेट है। प्रो का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने अपने दोस्तों वगैरह में कभी बात करते हो तो दोस्त वगैरह बोलते हैं भाई तू तो बड़ा प्रो निकला, है ना भाई? तुम तो बड़े प्रो निकले। प्रो का मतलब होता है बेटा एडवांस। क्या होता है? एडवांस होता है। एडवांस कहने का मतलब है कि जो इसका बेसिक है उससे कुछ इसमें खास बातें हैं। तो ग्रामेरियन को ये बात बाद में समझ में आई थोड़ा कि अगर नाउन बना दिया गया, नाउन के पास कुछ लिमिटेशंस थी, नाउन के पास कुछ लिमिटेशंस थी जिसको पूरा करने के लिए उसका दूसरा वर्जन बनाया, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन बेटे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसको यहां से समझो। मान लीजिए बेटा कि मेरे पास एक फोन है, हालांकि मेरा फोन जो वो ओप्पो 17 ही है। ठीक है? मान लीजिए मेरे पास ओप्पो 17 है, ठीक है, और इसके कुछ फंक्शंस हैं, और इसकी जो कंपनी है उनको कुछ महीने बाद ऐसा एहसास हुआ कि उसमें कुछ कमियां हैं जिसको मैं पूरा करना चाहिए, तो उन्होंने इसी का एक और वर्जन निकाला, दैट इज कॉल्ड ओप्पो 17 प्रो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान रखना, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर पे कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन जो इनका बेटा याद रखना, इनकी जो फीचर्स है उनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे, तभी तो इसे प्रो है। जो इसमें कमियां थी उसको पूरा इसने किया। ठीक है बेटे? प्रो का मतलब जो बेसिक था उसका एडवांस पार्ट, तो यहां पे नाउन के पास कुछ कमियां थी, उसको कंप्लीट करने का काम बेटा प्रोनाउन करता है। कैसे? देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं कहूं आपको रामलाल के साथ बैठ के खाना खाना होगा, तो रामलाल कौन? अगर मैं कहूं आपको रामलाल के साथ बैठ के खाना खाना होगा, तो रामलाल कौन हुआ? क्योंकि नाम से, किसी भी व्यक्ति के नाम से क्या जेंडर स्पेसिफाई होगा? अरे होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? आपने एक मूवी में देखा होगा, रामलाल गली के कुत्ते का नाम है, और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में सीबीएसई एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बेटा आपने कि रामलाल भोली के पापा का नाम है।
ठीक है। अगर रामलाल कुत्ता हुआ तो बोली कौन हुई, और विशंबरनाथ कौन हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब बेटा, इसको आप ज्यादा डीप मत लेना, बस मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूं। किसी भी नाम से जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही बेटे? अगर मैं कहूं, कहीं पे हमने पढ़ा लिखा हुआ सोनू वेड्स नीरज, सोनू वेड्स नीरज, अब बता सकते कौन लड़का कौन लड़की? कतई नहीं। क्यों? किसी भी नाम से स्पेसिफाई नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स कि आप बता सको कि वो जेंडर क्या है, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये समझा जाए कि नाम से, अगर सपोज करिए मैं इस क्लास में और पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने यहाँ पे 25 बच्चे बैठे हुए, सोनू, मोनू, गीता, रीता, टीना, मीना है ना, सब बैठे हैं। आते ही उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और मैंने उनको कहा यू ऑल कैन सिट, तुम सब बैठ सकते हो। अगर मैं इस जगह पे तुम नहीं बोलता तो इनका पहले नाम लेता, सोनू, मोनू, रीता, टीना, मीना सब बैठ जाओ, ऐसे बोलता, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता और बड़ी दिक्कतें होती। तो छोटी छोटी कमियां थी जिनको पूरा करने के लिए ग्रामेरियन ने बेटा क्या बनाया है, प्रोनाउन को बनाया है, ताकि इजीली एक बार में बोल सके आप सब बैठ जाओ। इसका मतलब सारे के सारे बच्चे जो सुन रहे हैं वो सब बैठ सकते हैं। तो नाउन में जो कमियां थी उसको पूरा करने का प्रोनाउन बनाएगा बेटा। आप नाउन के अंदर सिर्फ अभी बेसिक में इतना ही पढ़ना, नाउन के टाइप्स को थोड़ा देख लेना, और इसमें कॉमन नाउन है इसको ढंग से पढ़ना बेटे, कॉमन नाउन को ढंग से पढ़ना। और यहां पे आप एक बार काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्या बेटा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी पढ़ लेना थोड़ा सा, ये आपकी बेसिक्स है। मैं अगली आने वाली वीडियोस में यही बताऊंगा आपको, ठीक है भाई। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक। प्रोनाउन बेटा वो क्या पढ़ने की जरूरत है? सबसे पहले आपको प्रोनाउन माय डियर स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने की बहुत जरूरत है। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने की आपको बहुत जरूरत होगी, ठीक है बेटा। ध्यान देना, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जिसमें किसी पर्सन की बात करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा इसके अंदर फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला जिसमें हम बात करेंगे आई और वी की, सेकंड सुनने वाला यू, और थर्ड पर्सन हमारे पास जो नॉन एक्टिव होगा, ठीक है बेटे। और आप अगर बात करें, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था नाउन के पास जो कुछ कमियां थी, सपोज करो नीरज है, तो नीरज कौन है? लड़का है लड़की? हमें नहीं पता। अगर ये लड़का, अगर ये मान लो लड़का है तो हम क्या यूज करेंगे? ही। अगर यही नीरज लड़की है तो हम क्या यूज करेंगे? शी। और इट कब यूज करेंगे? इट कब, ना ना ना, जो तुम समझ रहे हो ना, जो तुम समझ रहे हो उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। इट का मतलब क्या होगा बेटे कि ये कोई वस्तु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या छोटा बेबी। क्या बेटे? ये छोटा बेबी हो सकता है। मतलब छोटा बेबी का मतलब ये कहने का है कि जिसका में जेंडर है तो कोई ना कोई, पर हमें पता नहीं है। सपोज करो कोई छोटा बेबी है, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कैटरीना कैफ के गोद में एक बेबी है। एग्जांपल भी कहते हैं, अबे भाई अभी तो उसकी शादी, अभी उसकी गोद बेबी, मतलब पड़ोसी का बेबी, समझना मत को। अगर कैटरीना कैफ के गोद में एक पड़ोसी का बेबी है, पड़ोसी का बेबी है, तो आप समझ सकते हैं उसका जेंडर हमसे क्या बोलेंगे? बेबी बॉय, बेबी गर्ल, वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो लड़का है कि लड़की है, वो तो कैटरीना कैफ समझेगी या उसके पड़ोसी समझेंगे, तो हम तो कह देंगे इट इज अ बेबी। क्या बोलेंगे? इट इज अ बेबी। हालांकि इसको हम डेप्थ में समझेंगे आने वाली क्लासेस में। अभी हमें ये समझना है बेटा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों है क्या। याद रखना बेटा, नाउन से ही प्रोनाउन बना है। जब तक आप नाउन को नहीं पढ़ोगे आप प्रोनाउन को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक। अब दूसरी बात बेटा, अगर हम लोग ये करें कि इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस के अंदर, ध्यान देना कि जो हमारे पास प्रोसेस है एसवीओ का, एसवीओ का प्रोसेस है बेटे, नाउन ही, अगर नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है तो बेटा प्रोनाउन भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपको सिंपल सी बात पता है कि सर इसी का एडवांस वर्जन है भाई, जैसे काम नाउन ने किया वैसे काम प्रोनाउन भी करेगा, उससे बेहतर करेगा और की ओर। अब अगर ये नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है तो बेटा प्रोनाउन भी तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, अनडाउटली बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि सर ये नाउन से ही प्रोनाउन बनाया गया, प्रोनाउन इसका एडवांस वर्जन है, ठीक। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो बेटे, अगर मैं यहां पे लिख दूं रमन ही इज अ स्टूडेंट, सही है गलत है? सही है गलत बेटे? अब यहां पे देखने वाली बात है कि सर मैंने रमन भी लिख दिया है और मैंने ही भी लिख दिया है, ये ठहरा सर नाउन और ये हुआ सर प्रोनाउन। क्या सही है गलत है? चलो इसको भी समझते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको कहा बेटे आपको हम आज 2 फोन दिलवाएंगे नए, कोई भी 2 फोन लो और दोनों आपको यूज करना है।
और दोनों फोन आपको खरीदना, दोनों यूज करना है, तो आप खुद सोचो कि आप दोनों फोन ओप्पो 17 प्रो खरीदोगे एक साथ में, एक ही बार में खरीदो, खुद ही चलाओ, एक साथ चलाओ? तो नॉनसेंस सी बात है। क्यों? कि अगर आपने ओप्पो 17 प्रो खरीद लिया तो 17 तो उसमें पहले से ही है ना बेटा। कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि अगर हमने इसको नाउन समझा, बेसिक समझा, और हमने इसको एडवांस समझा, है ना, प्रोनाउन समझा, तो दोनों फोन कभी एक साथ वो खरीदेगा? कभी बेवकूफी होगा जो दोनों फोन ओप्पो 17 प्रो एक साथ खरीदेगा और खुद यूज करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ठीक है ना, तो आप हमें समझ में आएगा कि दोनों कभी एक साथ यूज नहीं हो सकते, एक साथ यूज नहीं हो सकते। इनके बीच में ऐसा भी हो सकता है कुछ, या कुछ और, मतलब कुछ ना कुछ बीच में होगा, एक साथ कभी नाउन और प्रोनाउन यूज नहीं होंगे। क्या कहा बेटा मैंने? एक ही व्यक्ति के नाउन प्रोनाउन बेटा रखना। क्या बेटा? एक ही व्यक्ति के। आप किसी का ओप्पो 17 खरीद लीजिए, पर जो आप प्रो खरीदोगे, प्रो किसी और खरीदो चलेगा, पर आप उसी ब्रांड का प्रो नहीं, उसी कंपनी का, उसी सीरीज का प्रो नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब अगर रमन और ही दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, हमें किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम पहले किसको हटाएंगे बेटे? अगर हम पहले किसको हटाएंगे, रमन को या ही को, तो आपको छोटी सी बात बेटा ये समझ में आएगी कि जब तक नाउन नहीं तब तक प्रोनाउन नहीं। तो नाउन का पहले आना कंपलसरी। कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, किसी सेंटेंस में याद रखना बेटे, अगर आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों लिखे हुए आ जाए, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, तो आप पहले किसको रिमूव करोगे? एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, अब बताओ, ये दो सेंटेंस है आपस में इंटर रिलेट है। ठीक है भाई, जुड़े हुए हैं। तो क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास? रमन ही इज ए स्टूडेंट, पहला पॉइंट है। रमन ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो हमें पता है इन दोनों में से अगर हमें एक डिसाइड करना पड़े पहले कौन आएगा, तो सर इसको हम हटाएंगे, इसको पहले देंगे। क्यों? कि नाउन होगा तभी प्रोनाउन आएगा। और इस वाले में क्या होगा बेटा, जब रमन के लिए हमने बार नाउन यूज कर दिया तो अब की बार प्रोनाउन लिख सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब बेटा ये है कि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी नाउन पर होगी। नाउन अगर सेंटेंस में आएगा तभी प्रोनाउन आ सकता है। कभी भी अगर कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो और आप प्रोनाउन का यूज पहले मत करना, आप पहले नाउन का यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं थोड़ा एडजेक्टिव की तरह बेटे। ठीक, ये एडजेक्टिव होता क्या बेटा? देखो पहले तो उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं बेटा। एडजेक्टिव जो वर्ड लिखा गया है समझिएगा, ये एड प्लस जेक्ट से लिखा हुआ शब्द है, बना हुआ शब्द है, एड प्लस जेक्ट। अगर मैं आपको थोड़ा इसको और डिटेल समझाने का काम करूं बेटा, तो आप यहां समझ सकते हैं, जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो आपको सर ये जेक्ट तो यहां भी है, तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं से रिलेट करेगा। जो ये एडजेक्टिव होता है बेटा याद रखना, इसमें जो जेक्ट वर्ड छुपा है, ये जेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है। और हमें ये भी पता है अच्छे से कि सर सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन। तो अब ये समझने वाली बात होगी। फिर ये जो एड है, इसका मतलब हम समझेंगे, पूरी डेफिनेशन तैयार करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ जेक्ट मीन्स नाउन प्रोनाउन। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन होता क्या, समझो बेटा एक बार प्लीज। देखिए, अगर आप एडिशनल शब्द को समझ गए तो आप सब समझ सकते हैं इजीली से। ये एडिशनल वर्ड क्या होता है बताओ भाई, सोचो एक बार जरा। तो एडिशनल का मतलब क्या होता है बेटे? चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए ओप्पो 17 जो मेरे पास प्रो का जो कंपनी का मालिक है, उसके मन में विचार आया कि हम इस फोन को और बेहतर बना सकते हैं, और अच्छा बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर एक इंप्रूवमेंट लाया, वायरलेस चार्जर बना दिया। क्या बना दिया भाई? वायरलेस चार्जर। मतलब अब आपको चार्ज करने के लिए कोई प्लग नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि इसमें फैसिलिटी है, उन्होंने बाद में कोई नया फोन नहीं, वही फोन था, इसको बाद में तैयार किया। ये वायरलेस चार्जर है। क्या बेटे? वायरलेस चार्जर है। वायरलेस चार्जर कहने का मतलब जो वाईफाई से चार्ज होगा, या वाईफाई कनेक्ट कर दो, ऑन कर दो और चार्ज हो जाएगा। ठीक, इनके मन में विचार आया कि चले स्पीकर का काम जो है उसको हम और अच्छा करने के लिए हम आपको स्पीकर भी देंगे। एक स्पीकर भी दे रहे हैं, ये स्पीकर है। ठीक है बेटा, और डिस्प्ले बड़ी तुमको दिखाई दे, इसलिए इन्होंने यहां पे एक फंक्शन दिया है कि जिसको हम प्रोजेक्टर से कर देंगे, प्रोजेक्टर बना देंगे कि पूरा फ्लैश आएगा इसमें से,
एक लाइट पास होगी जो स्क्रीन पे आप रखेंगे आपको आगे दिखाई देगा। प्रोजेक्टर तैयार कर दिया। इन्होंने ये चीजें, तीन चीजें बातें बना दी कि ये प्रोजेक्टर है, एक बनाया ओप्पो 17 कंपनी के प्रो ने, ओप्पो का कोई बना दिया, इससे कनेक्ट करोगे वाईफाई से तो ये आपको सामने दिखाई देगा। ये स्पीकर है, कनेक्ट करोगे ब्लूटूथ से, इसमें आवाज आएगी। ये चार्जर है, कनेक्ट करोगे वाईफाई से तो ये चार्ज हो जाएगा। अब एक छोटी सी मुझे बात बताओ, मान लीजिए किसी दिन आपका ये खराब हो गया वायरलेस चार्जर, तो आप फोन को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? है भाई, अगर आपका वायरलेस चार्जर खराब हो गया तो आप फोन को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर वायरलेस चार्जर तो खराब हुआ है, हमारे पास प्लग करने वाला जो प्लग इन वाला हमारे पास चार्जर होता है, पिन वाला होता है, उससे तो हम चार्ज कर ही सकते हैं ना। ठीक, अगर ये स्पीकर मान लो किसी दिन खराब हो गया तो क्या आप आवाज नहीं सुन पाएंगे स्पीकर में? बिल्कुल सुन लेंगे, तो यहाँ पे गिवन है। अगर ये प्रोजेक्टर किसी दिन खराब हो गया तो क्या आप डिस्प्ले पे दिखाई तो नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा सर, इससे हमारे पास डिस्प्ले भी तो है। लेकिन एक दिन ऐसा आया मान लो कि फोन ही खराब हो गया, तो क्या प्रोजेक्टर चलेगा अपने आप? स्पीकर बजेगा अपने आप? वायरलेस चार्ज किसको चार्ज करेगा? तो हमें अब ये चीजें इनसे समझ में आ रहा है कि सर ये जो ये लिखे हुए प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, वायरलेस है, दरअसल में इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक एडिशनल है। क्या बेटा? ये एडिशनल है, जब तक हमारे पास ये नहीं है। भाई सही या गलत? मान लो आपके पास सिर्फ लीड मतलब सिर्फ चार्जर है, फोन नहीं है, तो क्या करोगे? खुद तो चार्ज कर लोगे? नहीं ना। फोन जो है हमारे पास वो क्या है बेटा? वो इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। चार्जर उसका एडिशनल पार्ट है। क्या बेटे? चार्जर उसका एडिशनल पार्ट है। तो यहां पे मैंने यही समझाया बेटा आपको कि जो हमारे पास है एक इन तीनों में से नाउन और प्रोनाउन कंपलसरी पार्ट है और एडजेक्टिव उसका एडिशनल पार्ट है। कहने का मतलब क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को वही क्वालिफाई करता है, उन्हीं की मीनिंग को बताता है। ठीक, अगर इसको आप समझना चाहें तो और अच्छा ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल लिख के दिखा देता हूं छोटा सा। गीता इज एन इनोसेंट गर्ल। ठीक है भाई, गीता इज एन इनोसेंट गर्ल। तो हमने कहा सबसे पहले हमें पता है कि सर ये गर्ल अपने आप में एक नाउन है, और ये इनोसेंट क्या बेटा? बताओ। जो ये नाउन है गीता, इसी के बारे में जो हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है भाई, मैंने कहा गीता क्या है, आपने कहा से गर्ल है। ठीक, मैंने कहा गीता कैसी लड़की है, तो आपने कहा इनोसेंट है। तो ये इनोसेंट पर याद रखना, इनोसेंट अपने आप में कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। इनोसेंट अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं बेटा कि इनोसेंट अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो इस वर्ड के वजह से इसकी मीनिंग बन रही है। अगर मैं यहां से गर्ल को हटा दूं तो गीता इज इनोसेंट, इसका मतलब क्या है? तो गीता इनोसेंट कुछ भी हो सकती है, स्टूडेंट हो सकती है, डॉटर हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, गर्ल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको पता है क्योंकि नाम से किसी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है। ठीक, अगर मैं यहां पे इस बात को फिर से कंप्लीट कर दूं, मैं गीता इज अ गर्ल। एडिशनल की सबसे बड़ी खासियत बेटा ये है कि अगर इस सेंटेंस से मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इस सेंटेंस से इसको हटा दूं तो अभी भी गीता अपने गर्ल ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर गीता इनोसेंट नहीं है तो वो बॉय बन गई। मतलब बेटा एडिशनल का ये होता है मिला जुला बिल्कुल कि अगर सेंटेंस के बीच से, अगर सेंटेंस में से हम इसको रिमूव कर दे तो सेंटेंस की बेसिक मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस की बेसिक मीनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और एग्जांपल समझो बेटा, मान लीजिए आप 12th, जैसे कि आप 12th क्लास में 11th में रहे होंगे, पढ़े होंगे, या अभी है भी, आपके पास 5 सब्जेक्ट मेन है, एक एडिशनल है। अब 5 में पास हो गए और एडिशनल में आप फेल हो गए, तो क्या फेल या पास क्या होगा? अब पास ही हुए ना। तो यही चीज समझना सर, एडजेक्टिव दरअसल में कुछ नहीं होता है, वो नाउन और प्रोनाउन, किसको बेटा? नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ रही है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अगर हम सेंटेंस के बीच से इसको हटा भी देंगे तो मीनिंग में कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब एक बहुत काम की बात समझो। जिस तरीके से आपको मैं 3 चीजें बताई थी बेटे, याद रखना, कभी भी एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, आज बहुत काम आने वाली बात है, बहुत काम आने वाली बात है कि जो सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी है वो नाउन और प्रोनाउन पे है, और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इनको जो क्वालिफाई करेगा वो इनके आगे लिखाएगा एडजेक्टिव होगा। क्या होगा भाई? एडजेक्टिव होगा।
नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। मान लीजिए हमारे पास मैंने एक सेंटेंस लिखा, एन इनोसेंट बॉय इज माई स्टूडेंट। ठीक है भाई, एन इनोसेंट बॉय इज माई स्टूडेंट, समझना बेटे बात को। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सर सबसे पहले नाउन कौन हुआ इसके अंदर, बॉय हुआ, और इनोसेंट क्या है उसका, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पहले तो वो लड़का है और उसके बाद कैसा है, इनोसेंट है। अगर मैं इन सेंटेंस में से बात करूं बेटे, एडजेक्टिव तभी तक वैलिड है जब तक नाउन है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है, एडजेक्टिव वैलिड ही नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कभी सेंटेंस नहीं बन सकता। एन इनोसेंट इज माई स्टूडेंट, इनोसेंट है तो कौन, मतलब कहने का बेटा कि ओनली एडजेक्टिव नेवर बी अ सब्जेक्ट। क्या मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही कभी अकेला सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। कहने का मतलब बेटा कंक्लूजन यही बता रहा हूं आपको मैं, एडजेक्टिव अपने आप में तब तक बिल्कुल अधूरा जब तक उसके पास नाउन और प्रोनाउन ना हो। नाउन और प्रोनाउन ही आने से वो वैलिड होगा। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है, उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में यूज नहीं हो रहा, वो उनको क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो ये एडजेक्टिव हमारे पास वैलिड नहीं है। मिला जुला के आखिरी बात यही बेटे कि हमें एडजेक्टिव तभी समझ में आएगा जब हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे, क्योंकि ये इन्हीं को ही क्वालिफाई करता है। तो ये बेसिक वीडियो थी, बिल्कुल बिगिनिंग वीडियो थी, जो उन बिगिनर्स के लिए थी जो बिल्कुल इंग्लिश को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका जो पार्ट 2 होगा वो 1 से 2 दिन में फिर आ जाए, जिनमें मैं इन्हीं तीनों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा और उसमें हम इन दोनों को भी लपेट लेंगे। बेटा ध्यान देना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो आपके हाथ में है, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोबारा मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।